हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लोगों का जो है कमेंट आया, बहुत से हमारे मित्र लोगों का भी कमेंट आया कि सर एक बार जो है हाइड्रोसिल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हाइड्रोसिल से परेशान हैं। उनको हर काम में परेशानी होती है, चाहे चलना हो, उठना बैठना और अपने शरीर के से होने वाली डेली के कार्यक्रम में भी अनेकों सारी परेशानियां हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके विस्तृत रूप से इन हाइड्रोसिल नामक रोग के बारे में विशेषकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या होता है? तो मनुष्य के यानी पुरुष के वृषण में एक अनियमित आकार यानी आवश्यकता से अधिक आकार का बढ़ जाना हाइड्रोसिल कहलाता है। जैसे अंडकोश की थैली की बाहरी आवरण परत में यानी अंडकोश की बाहरी वाली परत में जो एक प्रकार का तरल पदार्थ यानी पानी भर जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल की बीमारी, इसमें तो खास करके जो है दर्द नहीं होता है, लेकिन चलने में परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि यह एक सूजन के रूप में भारी लगने लगता है। यह हॉर्निया जो है रोग के साथ भी हो सकता है और अनुपस्थिति में हो सकता है। यह रोग सबसे ज्यादा पुरुष यानी जिनका उम्र 40 वर्ष से अधिक हो या बच्चों में भी होता है। अब अक्सर बच्चे में क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा डीपली हम लोग समझेंगे। बहुत सारे बच्चे अपने मित्र दोस्त के साथ जाते हैं खेलने के लिए। अक्सर खेलते समय क्या होता है कि फुटबॉल में या क्रिकेट मैच खेलते समय गेंद से उनको उस प्राइवेट अंग पे चोट लग जाती है। चोट लग जाने के कारण थोड़ा सा उनका आकार इंक्रीज होता है। अब यह बात अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हों को शर्म आती है। लेकिन वैसे ही 2-4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जब वो लगभग यौन अवस्था प्रारंभ करते हैं यानी 18 से अबव जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी साइज बढ़ती जाती है, जिसके कारण इत्यादि सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वह धीरे धीरे हाइड्रोसिल काफी बड़ा हो जाएगा, जिससे शारीरिक संबंध बनाने में और चलने में, बाइसिकल ड्राइव करने में यानी साइकिल चलाने में, कहीं उठने बैठने में, कहीं सगा संबंधी में गए तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जो पैंट पहनने के बाद भी उभर आता है, जिससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को हाइड्रोसिल की बीमारी है। तो आज हम इस वीडियो में जो है हाइड्रोसिल से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, इनके क्या लक्षण होता है, क्या क्या उपाय करनी चाहिए, कैसे कैसे हमको प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए ताकि इस रोग से बच सके। अगर आपको हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं है तो भी देखना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में आपके मित्र दोस्त सगा संबंधी कोई भी रिश्तेदार है तो उनको जो है आप ये बातों को शेयर कर सके, बता सके और आप भी इन रोग से बच सके। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं एक एक करके। ये सबसे ज्यादा पुरुष से ज्यादा बच्चों में होता है। जो खामियां होती है वो बता चुके हैं। इनके कारण क्या होता है? सूजन यानी चोट लगने के कारण, किसी भी कारण बस यानी बच्चे आपस में लड़ाई किए और कोई बच्चा पैर से मार दिया तो उनमें सूजन आ जाती है, यानी चोट के कारण होता है। इनके अंडकोश में जो है लिक्विड का निर्माण जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तीसरा पॉइंट है अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब हुआ अगर आपके दादाजी को है या पिताजी को है, अगर ये हाइड्रोसिल के पेशेंट यानी हाइड्रोसिल की बीमारी दादाजी को, पिताजी को यानी नाना जी को, किसी को भी हो, तो आप में अनुवांशिक गुण आएगा ही आएगा। जैसे गंजापन, ब्लडनेस, गंजापन भी एक प्रकार से ऐसे ही है। जब पिता को होगा तो पुत्र को भी होगा, उस निश्चित उम्र में पहुंचते पहुंचते, ठीक है। इसके अलावा जो है टेस्टिकल में इंफेक्शन, जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक फिगर पहले से बना रखा है, इसमें जो है इन्फेक्शन के कारण जो इनकी साइज में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये टेस्टिकल में इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके अलावा अदर पॉइंट है, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि नारियल के पानी पीने से, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज की उपयोग
आवश्यकता से अगर अधिक करेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। चाहे आप केवल फल क्यों न सेवन करते हो, अगर आवश्यकता से अधिक फल का सेवन अगर प्रतिदिन कर रहे हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में इफेक्ट करेगा, बहुत सारा असर डालेगा। अब देखते हैं इसमें कि हाइड्रोसील के लक्षण क्या क्या है। तो देखिए, हाइड्रोसील का लक्षण जो होता है, अंडकोश जो है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के साथ साथ उसमें दर्द नहीं होगा, लेकिन वो आकार बड़ा हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा सा एक गठरी बांध कर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं सबसे ज्यादा होती है। तीसरा, टेस्टिकल की साइज में वृद्धि, यानी इनकी साइज जो है धीरे 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 काफी बड़ा हो जाता है, भारीपन महसूस होता है। ये हाइड्रोसील जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील। कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील क्या होता है? यह अंडकोश की थैली पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव। और नॉन कम्युनिकेटिव ये जन्म से ही होते हैं, यानी बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और बाहर निकलने के बाद ये नॉन कम्युनिकेटिव हाइड्रोसील, यानी उसका हाइड्रोसील जो होगा वो काफी बड़ा होगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो बड़ा होता जाएगा। हाइड्रोसील की घरेलू इलाजे जो है वो क्या क्या है? मान लीजिए अगर आप अपने मित्र, दोस्त, पेरेंट्स से बताना नहीं चाहते हैं, शेयर करना नहीं चाहते हैं और घर पे रहकर ही अपना प्रॉपर इलाज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे बहुत सारे घरेलू उपाय भी है। जैसे हम लोग अक्सर जो है अंडरवियर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कच्छा पहनते हैं। कच्छा वैसे पहनिए जिससे कि आपका हाइड्रोसील जो है एक प्रकार से चपा रहे, क्योंकि पुराने समय में जो ऋषि महर्षि लोग होते थे, साधु संत, वो लोग लंगोट पहनते थे। लंगोट इसलिए पहनते थे ताकि उनका जो अंडकोश है वो दबा रहे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज लटका रहेगा तो ऑटोमेटिक उसकी साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार से मांसल आकृति है, मांस का संरचना है और इसमें दो जो है ये अंड है, इनमें वजन होता है, कुछ न कुछ वजन होता है। ये वजन जो है धीरे धीरे लटकते लटकते इनकी आकार जो है काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए जो है टाइट अंडरवियर या फ्रेंच अंडरवियर आता है, फ्रेंच अंडरवियर भी पहनिए या फुल अंडरवियर पहन सकते हैं, वो भी सही है। दूसरा ट्रीटमेंट है हल्दी का लेप। हल्दी को किसी गर्म तेल में, यानी सरसों के तेल में हल्दी को घोल लीजिए और उसके बाद ऊपर से लेप लगाइए। आप जानते होंगे कि कैंसर का सबसे विरोधी जो है मेडिसिन हल्दी है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज तक हल्दी का प्रयोग करना सिखाया और हम लोग हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये हल्दी के सेवन करने से जो है कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हल्दी जो है इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के उपयोग में आता है, जैसे कि किसी भी अंग में अगर सूजन हो, या आप लोग देखे होंगे अक्सर कहीं मार खाते समय जो उसको चोट लगती है या कोई कहीं से गिर जाता है किसी ऊंचाई से, तो हल्दी और चूना मिला करके उसके ऊपर लेप लगाया जाता है। तो यहाँ पे हल्दी का लेप लगाने से भी ये हाइड्रोसील आपका कुछ मात्रा में कम हो सकता है। तीसरा है काटेरी वृक्ष की जड़। एक वृक्ष जो है आप अपने अड़ोस पड़ोस देख सकते हैं या किसी जंगल में, वह उस वृक्ष का नाम है काटेरी। उसके जड़ को लीजिए और पीस करके इसके ऊपर एक प्रकार से उसके घोल का लेप लगाइए। तीसरा है तंबाकू के पत्ता में तिल का तेल। जो टबैको खाते हैं, टोबैको यानी तंबाकू, उसके पत्ता को काट लीजिए और उस पर तिल का तेल लगा करके, ठीक है, उसको तवे पे गर्म कर दीजिए और गर्म करके हाइड्रोसील के नीचे वाली परत पे लगा करके उसको अच्छा से, ज्यादा टाइट नहीं बांधना, नहीं तो रात भर सो नहीं पाइएगा। उसको हल्का सा बांध दे, धीरे 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 वो अपने आकार से कम होने लगेगा, यानी छोटा हो जाएगा। इत्यादि सब घरेलू इलाजे हैं। इनके अलावे जो मेडिसिन कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि मेडिसिन भी है, जैसे कि बेनोसाइड फोर्ट जो हम लिख चुके हैं, बेनोसाइड फोर्ट है, क्रेप्शन फोर्ट है, ये हिमालय का टेबलेट आता है, ये भी बहुत ही लाभदायक है। और ज्यादा दर्द हो तो नेक प्लस आता है, अगर उससे भी ज्यादा दर्द हो यानी जलन हो तो आप ब्रोफेन या आईब्रोफेन ले सकते हैं, ठीक है। इत्यादि सारे मेडिसिन है। अगर इससे भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रहा हो, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर आप देख चुके हैं, तो उसका लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा तो देखिए सर्जरी में क्या होता है।
सर्जरी में यूं ही होता है कि ये जो अंड होता है, ठीक है, यहां से ब्लेड मारकर चीरा लगा दिया जाता है, और चीरा लगाने के बाद इन दोनों को निकाल करके और इन पे एक परत झिल्ली जम जाती है, उस झिल्ली को जो है चिमटे से निकाल दिया जाता है। दोनों के अंडे के ऊपर जो झिल्ली जमी रहती है, एक प्रकार से पानी की झिल्ली होती है, ज्यादातर लटकने के कारण उसमें पानी आ जाता है, जिसको क्या करते हैं, सर्जरी करके उस पन्नी टाइप का जो होता है, जैसे आप लोग अपने घरों में प्याज देखे होंगे, प्याज छीलते समय देखिएगा एक पतली सी झिल्ली टाइप का निकलता है, सेम वैसे ही झिल्ली का प्रयोग इसमें रहता है। तो उस झिल्ली को जो है हम लोग आसानी से निकाल देते हैं, और फिर इसका जो है सूखने के लिए टकाव को लगा करके सिलाई करके फिर छोड़ देते हैं। 2 4 5 दिन इसको बचाना पड़ता है प्रिकॉशंस में, ताकि इस पे जो है मूत्र त्याग यानी पेशाब करते समय इस पे पानी न पड़े। अगर पानी पड़ेगा तो आपको पता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, सॉरी, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और जैसे ही इस पे यूरिया की मात्रा पड़ेगी कटे हुए भागों पे, तो आपको जलन महसूस होगी, इसलिए पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है, और पाइप लगा करके इसका सर्जरी किया जाता है, ताकि इस पे पानी की मात्रा ना पड़े, और इसको टाकाव का लगा करके ठीक हो जाता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग सर्जरी करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोसील की समस्या आजकल जो है हमारे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाइड्रोसील एक ऐसा रोग है जो जीवन को एक प्रकार से बदतर स्थिति में ला सकता है। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इस वृषण का क्या कार्य है, तो फिर बता देते हैं, एक पॉइंट और याद दिला देते हैं कि वृषण का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। ये दोनों जो मिलके शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, और शुक्राणु के और मूत्राशय से आने वाली बीच में जो डोर होता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसको रोक के रखता है और दोनों को समय समय पर निष्कासित करता है। जैसे जब मूत्र की क्रिया आरंभ होगा तो ये शुक्राणु नहीं निकल पाएगा, और जब शुक्राणु निकलेगा तो मूत्र नहीं निकल पाएगा। यानी एक प्रकार से फाटक का कार्य करता है, दरवाजा का कार्य करता है, यही काम होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो इतना समझिए कि आपकी जीवन जो है एक प्रकार से जीवन में भूचाल आ जाएगा। इसलिए आप अपने वृषण की ख्याल रखिए, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो हमारे इंस्टाग्राम लिंक है, वो लिंक पे जाकर के फॉलो कीजिए, और बेहिचक आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपना जो भी तकलीफ होगा उसका निवारण कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन पूछ सकते हैं। और जो भी मेडिसिन ले, एक बार डॉक्टर से दिखा लें, या जो आपके नजदीकी डॉक्टर हो सलाह से ले। ऐसे हम भी जो मेडिसिन देंगे वो समझिए कि एक प्रकार से टफ मेडिसिन होगा जो बताएंगे, और आपको अपने नजदीकी शॉप किसी भी दुकान पे जाकर के आसानी से ले सकते हैं। ज्यादातर कोशिश कीजिए घरेलू इलाज से ठीक करने के लिए, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो हमारे लीवर पर, किडनी पर बहुत सारे इफेक्ट होता है ज्यादा मेडिसिन लेने से। और ज्यादा से ज्यादा हम यही कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये समस्या हो, इस समस्या से परेशान हो, वो वीडियो को देखें और समझें कि आखिर हाइड्रोसील बढ़ने का कारण क्या है। इसको आम भाषा में हाइड्रोसील को लोग बाजा भी बोलते हैं, बाजा भी बोलते हैं, और हिंदी शब्द में वृषण, इंग्लिश में बोले तो टेस्टिज, ठीक है। अब जैसे आप समझ सके, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है आप अपना दोस्त, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशनशिप या किसी भी प्रकार का जो है परेशानी है, तो आप इंस्टाग्राम पर आइए और हमसे मिलिए, बातें कीजिए, आप अपना समस्या का हल पाइए, और जीवन में हमेशा खुश रहिए। ये हम ईश्वर से विनती करते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।